आज की इस वीडियो में नाजरीन आप जानेंगे कैंसर से बचाव के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल जो आप देख रहे हैं। इन दवाइयों का इस्तेमाल आपने करना है। जो लोग कैंसर में मुब्तला हैं इंशाल्लाह ताला उनको बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है कैंसर के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। और नाजरीन, कैंसर के बचाव के लिए आज बेहतरीन नुस्खा, बहुत ही कारआमद, बहुत ही तजर्बे से गुजरा हुआ नुस्खा जो आज आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप सेहतयाब हो जाएंगे। तो नाजरीन चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप बराए मेहरबानी तफसील से मुझे लिखा करें ताकि मैं आपको बता सकूँ अच्छे तरीके से दवाइयाँ भी हैं और इसके साथ आगे मुझे पता लगे कि आपकी उम्र क्या है और आपका मर्ज़ कितना पुराना है और डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया आपने। इस तरह जो है मुझे पता लग जाता है कि मरीजों को ने कितनी देर तक इलाज करवाया है। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके साथ में आपको कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे कि शुगर हो तो ये भी आप मुझे बता दें तो ताकि मैं उसी हिसाब से आपको अच्छी दवाई बता सकूं। इसके अलावा अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने दवाइयाँ क्या लेनी है। शुगर जो कि मरीज होते हैं उनको पता नहीं होता, वो दवाइयाँ जो मैं बताती हूँ तो उसमें जो शुगर होता है मर्दों में औरतों में, तो वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनकी शुगर कम हो जाती है या बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत में नाज़रीन आपने मुझे ज़रूर, मैंने पहले भी बताया कि मुझे शुगर का ज़्यादा होता है कि आप मुझे शुगर बता दिया करें कि हमें शुगर भी साथ है। तो इस तरह मेरी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है दवाइयाँ बताने में। तो चलिए नाज़रीन, आप वीडियो की तरफ आते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है, कैंसर से बचाव के लिए क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले नाज़रीन आपने चुराता नेपाली ये आपने दवाई लेनी है। अनार लेने हैं आपने। अनार जो है वो आजकल मौसम जब आ जाए, अभी थोड़े से चलने शुरू हुए हैं, जैसे ही अनार का सीज़न आ जाए आपने खूब अनार खाने हैं। और हब्बल रशाद के बीज हैं, इनका इस्तेमाल मैं बाद में बताऊंगी कि आपने कैसे इनकी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो हब्बल रशाद के बीज आपने लेने हैं। तुरनज आपने लेनी है, वो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। तुरनज और तलबीना आपने लेना है, यानी कि जौ का दलिया आपने इस्तेमाल करना है। आपने इसके साथ शहद का इस्तेमाल भी करना है, जो शहद आपके लिए बहुत कारआमद रहेगा। कलवंजी का आपने इस्तेमाल करना है और इसके साथ यानी आपने बही बही जो है वो आपको मिल जाएगी, पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। बही आपने इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ नाज़रीन कुश्ते शीरी, ये देखें आप कुश्ते शीरी देख सकते हैं, ये कुश्ते शीरी आपने लेनी है। और जैतून का तेल मैंने बता दिया कि आपने इसका भी इस्तेमाल करना है। तो ये तमाम दवाइयाँ नाज़रीन जो है कैंसर के मरीज उनके बचाव के लिए बेहतरीन दवाइयाँ होंगी ये। और ये एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात की हामिल होती हैं जो कि ये कैंसर होने से रोकती हैं। जो लोग जो है कैंसर में मुब्तला है उनको जो कैंसर होता है वो रुक जाएगा और उनकी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और कैंसर का नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो नाज़रीन इनका आपने पाउडर बनाकर जो है आधी चम्मच आपने पानी की मदद से खा लेनी है। कलवंजी सब लोग जानते हैं, कलवंजी का भी आपने इस्तेमाल करना है। इसका भी आपने पाउडर बनाकर आपने आधी चम्मच पानी की मदद से खानी है। और नाज़रीन इस तरह जो है आपने हब्बुल रशाद के बीज ये भी आपने पाउडर बनाकर चम्मच आधी चम्मच आपने पानी की मदद से खानी है। और इसके साथ नाज़रीन जौ का दलिया आपने बनाकर, जैसे हम दलिया आम दलिया बनाते हैं इसी तरह पानी में उबाल कर आपने नाश्ते में ये दलिया आपने इस्तेमाल करना है, ताकि इसके से जो फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। जौ के दलिए से आपने इसके अंदर शहद भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद का आपने जौ के दलिए के अंदर आपने शहद डालकर आप ये भी खा सकते हैं। और उसके बाद नाले कुश्ते शीरी है, कुश्ते शीरी का आपने पाउडर बनाना है। और इसके साथ आपने पाउडर बनाने के बाद इसको शहद के साथ एक मजून सा तैयार कर ले। मजून जब आपने उंगली की मदद से चाटते रहना है तो ये भी आपके लिए बहुत कारआमद साबित दवाई होगी, क्योंकि ये दवाइयाँ जो मैंने बताई हैं जिसे अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो नाज़रीन आपके कैंसर का जो है वो नामो निशान नहीं रहेगा, बिल्कुल आपका कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जैतून का तेल है, ये भी आपने अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करना है। सालन बनाने लगे तो आपने जैतून का तेल ही डालकर सालन बनाना है, क्योंकि नाज़रीन जो कैंसर के मरीज़ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी हो जाती है, इसलिए ताकत की चीज़ें। और गाजर का सीज़न आ जाए तो आपने गाजर का जूस भी आपने ज़रूर पीना है। ज़्यादा से ज़्यादा गाजर का जूस बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल कीजिएगा ताकि मरीज़ को सेहतमंद, ताकतवर और तवाना रहे। इस तरह जो है मरीज़ की बीमारी हमेशा के लिए चली जाएगी। नाज़रीन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बहुत ज़्यादा मरीज़ भरे पड़े हैं जो कि इस बीमारी में मुब्तला है, हत्ता कि वो जो है बहुत ज़्यादा जब बीमारी बढ़ जाती है तो वो बीमारी को झीलते झीलते आखिर तक वो जो है बीमारी उनकी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने जो है मौत तक उनकी जो है बात पहुंच जाती है। तो इस तरह नाज़रीन मुझे बहुत दुख होता है। मैं चाहती हूँ कि अपने मरीज़ों के लिए बेहतरीन दवाइयाँ आपकी खिदमत पेश करूँ ताकि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच जाएँ और घर बैठे ही अपना इलाज करें, ताकि आपके हॉस्पिटल से जाने से पहले अगर आप मेरी यूनानी
दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेते हैं तो नाज़रीन आप हमेशा के लिए जो है बीमारी से निजात पाएंगे और डॉक्टर के पास जाने से आपका जो है जो परेशानी है वो भी नहीं आएगी। तो ज़रूर आपने ये दवाइयाँ इस्तेमाल करके देखनी है। तो मर्द और औरत दोनों ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं नाज़रीन। इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान देगी, सब फ़ायदेमंद है, कारआमद चीज़ें हैं। अगर आप इस्तेमाल करके देखेंगे तो दुआओं में ज़रूर या नाज़रीन याद रखना है जो लोग भी इस बीमारी में मुब्तला हैं, कैंसर में, उनको भी बताइएगा ताकि वो भी बेचारे इस बीमारी से दूर हो जाए और अपनी जान की हिफाजत के लिए आपने दवाइयों को ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये बहुत आजमुदा दवाइयाँ, बहुत ही कारआमद नुस्खे होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। तो नाज़रीन आप इस्तेमाल करके देखें तो सही, यूनानी की तरफ आकर देखें तो सही, आप खुद सुकून महसूस करेंगे। और ज़रा थोड़ा देर से इलाज होता है, सब्र वाले लोग होते हैं जो यूनानी दवाएं इस्तेमाल करते हैं। आप भी यूनानी दवाएं इस्तेमाल करके देखें, आप खुद अच्छा फील करेंगे। और अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है कि ये दवाइयाँ आपने खुद लाकर घर में पाउडर बनानी है। अपना बहुत सारा नाज़रीन ख्याल रखिएगा। इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खे आप हासिल करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप तो आप जानते ही हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विज़िट करें मेरी वेबसाइट bajiparveen.com। इसके साथ ही बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।